यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को बिल्कुल से एकाग्रचित कर लीजिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएं करीब आ चुकी हैं, आपके जीवन का प्रणय ये पहला निर्णय नहीं है, बहुत सारे भी निर्णय लेने बाकी हैं। आप है ना, तो सीरियस होके आप परेशान मत होइए। आपकी परीक्षाएं करीब आ गई, अच्छी बात है, लेकिन परेशान नहीं होना है। एक अच्छी रणनीति के तहत एक पॉजिटिव थिंग्स के साथ कंटिन्यूअस आप लोग मेहनत करते रहिए, है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया रिजल्ट सभी लोगों का आएगा। और पहली बात, स्टार्टिंग मैंने एक बात अभी बोला कि निर्णय लेना मीन्स आपके जीवन काल का ये पहला निर्णय नहीं है, ये आपके जीवन की शुरुआत यहीं से, मतलब अभी आप कई सारे निर्णय लेने हैं। जो मेन निर्णय है इंटर के बाद, तो ये एक आपके आगे के सभी निर्णय लेने के लिए एक स्टेप है। शालीनता गंभीरता के साथ इसको क्रॉस कीजिए। परसेंटेज जो भी आए पास हो, बस प्रयास करें कि पास हो जाएं, ये अपने में सोच रखिए। और ज़्यादा आप मीन्स से आपकी योग्यता के हिसाब से अगर परसेंटेज आते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर योग्यता के हिसाब से परसेंटेज नहीं आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आपके पास परसेंटेज आते हैं, तो मार्कशीट तक रहता है। अब मार्कशीट पे लिखे हुए परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, आपके दिमाग में जो परसेंटेज जो नॉलेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, शालीनता के साथ गंभीरता के साथ हर एक पॉइंट्स को, पेपर में जितने क्वेश्चंस आएंगे सभी को वहाँ लिखिएगा, परेशान मत होइएगा। कुछ बातें हैं, मैं एग्ज़ाम से पहले एक लेक्चर ज़रूर दूंगा कि बोर्ड में कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो कैसे पास होंगे, उनकी एक कुछ ट्रिक बताऊंगा, फॉलो करिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, है ना। और आपकी कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं, आपका रेशियो ज़्यादा है, मतलब आपके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, तो आपको सोचने समझने मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच के कि मेरे पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, हम अकेले ऐसे नहीं हैं। तो प्रयास करें, हम सभी लोग चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तैयारी करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा इस समय, जैसा कि आप सभी लोग पता है कि ऑनलाइन में या चाहे ऑफलाइन की बात करते हैं, सभी जगह ये आपके चैप्टर्स एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ चुके हैं। रियल बताएंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर। बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सभी के दिल दिमाग पे बैठ चुका है कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर या आपके सिलेबस में मीन्स बेहतरीन आपको नंबर्स देके जाते हैं। यूनिट बेस पर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का जिक्र किया गया है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? एक बात फिर ध्यान दीजिएगा, फिर मैं एक बात को समझाना चाह रहा हूँ। परसेंटेज माने नहीं रखता है, नॉलेज माने रखेगा। नॉलेज पर फोकस करो, चिंता बिल्कुल ना करो, चिंतन करो, प्रयास करो बेहतर पढ़ने का, बेहतर समझने का और बेहतर कॉपी लिख के आने का। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आपके जीवन का ये पहला निर्णय नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे निर्णय लेने हैं और ये आपके जीवन की शुरुआत नहीं। अगर ऐसा करोगे तो लास्ट में दिक्कत होगी। एक कहावत आपने सुना होगा, बोला जाता है क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज द। आप फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे करोगे डर के साथ, पॉजिटिव थिंग्स के साथ, तभी तो आगे पॉजिटिव होगा। तो शुरुआत करते इसी के साथ। अब आप लोगों के लिए एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सभी लोग पढ़ चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेक्चर उन सभी के लिए है जो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ चुके हैं। और दूसरा पॉइंट, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको ये नहीं समझ आ रहा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये लेक्चर सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। सबसे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स इसके हम जिक्र करेंगे। लेक्चर इसका एक मीन्स से पहले से बन चुका है, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें आप लोग को समझाई गई हैं, बताई गई हैं। मतलब एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। हाँ, यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ क्या, कि जो आपका एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी आपके बोर्ड पेपर का एक बिल्कुल मेन पॉइंट्स होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन देने का प्रयास करता है ना। मतलब एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जाइए, प्रयास कीजिए एनसीईआरटी के जितने भी जो इम्पोर्टेंस चैप्टर हैं उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर बनता है 40 से 50% या 60% समथिंग जो है एनसीईआरटी को उसमें रख दिया जाता है। एनसीईआरटी से मिलते जुलते सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी से रिलेशन जरूर बना के जाइएगा। हम इस चैप्टर के
हर एक लाइन के हर एक शब्द को नहीं समझाएंगे जो रियल है, क्योंकि ये लेक्चर 2025 के लिए है। जब 26 का हमारा लक्ष्य होगा तो 26 के का जो सेशन स्टार्ट होगा अभी जल्दी से, तो उसमें हम अल्कोहल या फिनॉल या अदर जितने चैप्टर्स हैं उन सभी में हर एक लाइन के हर एक शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मतलब हमारे पास समय कम है, समय का हम ख्याल करेंगे, समय के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब कम समय में बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक ज़्यादा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। छोटी सी बातें ये चीज़ें, लेकिन शुरुआत करूँगा यहाँ से तो मैं एक बात मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा, मीन्स बताना चाहूँगा। सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं लाल? जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अब इसी से हम लोग की पढ़ाई का सिलसिला स्टार्ट होता है। हम लोगों ने देखा था कि जब अल्कोहल की बात आती है, जब फिनॉल की बात आती है, या हम बात करते हैं किसका, ईथर की बात करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करते हैं लाल, तो सभी के माइंड में एक बात दिया गया होगा ROH, और अगले की बात करेंगे AROH, फिर अगला बात करेंगे। हाँ, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस निकल सकते हैं ये चीज़ आप लोग पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यदि पढ़े होंगे सीरियस होके तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को कंठस्थ हो गए होंगे। क्लियर? मतलब एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, हम जब अल्कोहल की बात करते हैं दैट इज ROH, जब हम आप फिनॉल की बात करते हैं तो AROH, जब हम ईथर की बात करते हैं तो बीच में जो आपका FG प्रेजेंट है दैट इज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम एफ ईथर, और इसी को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में ईथर बोलते हैं। क्लियर? मतलब ज़रूरत यहाँ पर जानने की ये है कि अल्कोहल में एलिफेटिक इम्पॉर्टेंट है कि एरोमेटिक इम्पॉर्टेंस है। मैं बोलूँगा दोनों इम्पॉर्टेंस है, एलिफेटिक भी इम्पॉर्टेंस है और एरोमेटिक भी। आप कहेंगे एलिफेटिक कैसे? आपने पढ़ा होगा कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पर बता रहे थे, आप भूल रहे थे, मैंने कहा था समय आएगा मैं बताऊँगा, समय का इंतज़ार करो। वो जब लकड़ी के भंजक आसवन की बात की गई थी वहाँ पर मैंने उसका डायग्राम, वहाँ पर सारे पायरोलिग्नियस एसिड में कितने प्रकार के लेयर होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोजिशंस पार्ट्स होते हैं, हमने सभी चीज़ का वहाँ पर जिक्र किया था। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने ऑफलाइन क्लासेज में बताया था, मीन्स वुड टार वगैरह कुछ याद होगा, है ना, वुड नेप्था वगैरह कुछ ऐसे, वुड स्प्लिट वगैरह, तो ये कुछ बातें थी वहाँ पर बताई गई थी। मैंने वहाँ पर डायग्राम, मैंने कहा था मैं एक्स्ट्रा क्लासेज पहली बात नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्लासेज में बताऊँगा, तो एक्स्ट्रा क्लासेज में ना सही लेकिन आपकी क्लास में ये आपके बता दिया जाएगा कि इसका जो मेथिल अल्कोहल का डायग्राम कैसा होता है, किस टाइप का आपके लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ सकता है। मतलब अब हमें जानने की जरूरत, बहुत ही शालीनता, बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ाई करना है। आपके सामने आपका एक यूट्यूबर ही नहीं, आपका एक शिक्षक, मतलब कि एक मैं भी आपके रास्ते से गुजरा हूँ। मैंने अपने जीवन काल के इंटरमीडिएट परीक्षा को 2 महीने में केवल पास किया है। मतलब हमने 2 महीने में ही तैयारी बेहतरीन तरीके से किया था। तो आपके पास कहोगे मेरे पास तो 1 हफ्ता भी नहीं है, कोई दिक्कत बात नहीं। आप 2 महीने से कंटिन्यूस 3 महीने से मैं देख रहा हूँ मेहनत कर रहे हो सभी लोग। हाँ, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, सभी के मेहनत करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जिसका इफेक्ट रिजल्ट पे पड़ता है मैं 100% इस बात को नहीं कह सकता हूँ। कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से। ज़रूरत है कि उसने कितना बेहतर पढ़ा है, उसने कितना बेहतर समझा है, उसने कितना बेहतर तरीके से उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को निकाल पाया है। ज़रूरत ये नहीं है कि आपने पूरी बुक्स को पढ़ा है। जैसे मैं कह दूं किसी के पास एक्सपीरियंस है तो बता देता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लो। क्लियर? आप उसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 साल बिता देते हो, आपको पता नहीं चलता कि इसमें से कौन सा टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब अब आपको ज़रूरत क्या है कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। एक कहते ना कि एक ज्ञानी एक होता है, जैसे कि तैयारी 2 तरीके विद्यार्थी करते हैं। एक कौन सा विद्यार्थी होता है जो दिन रात पढ़ा करता है, दिन रात पढ़ा करता है, पागलों जैसे पढ़ा, वो बिल्कुल मानचो मेंटल, मतलब कि बिल्कुल पागल ही हो गया पढ़ते पढ़ते, और जब रिजल्ट आया 63%। और एक वो जो कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी किया, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जो बोर्ड पेपर में आते हैं, और इसके आगे 90+। तो माने ये नहीं लगता वो 2 साल से पढ़ रहा है, वो उसके पास इतना नॉलेज है। माने ये रखता है कि आपने कम समय में कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और किस उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ा है जो बोर्ड पेपर में आते हैं, ये माने रखता है।
अगर मेरी छोटी सी बात आपको सुन में आ गई तो आपके लिए पॉजिटिव थिंग्स का काम करेगी, परेशान नहीं होना है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमने मेथिल अल्कोहल की बात किया था, मैं इसका डायग्राम बनवाऊंगा, समझाऊंगा यहाँ पर। लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ मैं एक बात यहाँ जरूर बोलना चाहूँगा, फिनॉल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता है, एक्सेप्शन है, कभी दिया, लेकिन एल्कोहल एंड ईथर जरूर देता है। ये चीज़ आज आप समझ गए कि मतलब हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, उसी प्रकार से जैसे दूध में मलाई की बात होती है, हम चैप्टर में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर अटैक करेंगे जो हमारे बोर्ड पेपर में बुलाया जा रहा है, जिनको बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ऑनलाइन भैया जो लोग देख रहे हैं, ये 2025 के विद्यार्थियों के लिए है, मित्रगण के लिए है जो परीक्षा देने जा रहे हैं। आपके लिए एनसीईआरटी के एक शब्दों को मैं लेके चलूँगा नए सेशन से, लेकिन लेक्चर आप भी देख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, कंठस्थ हो गई। चलिए, तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में एक चीज़ कंठस्थ हो गया कि दोनों में से एक चीज़ हमने सीखा यहाँ पर कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एल्कोहल एंड ईथर है। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ तो एल्कोहल सबसे ज़्यादा। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि फिनॉल की कोई वैल्यू नहीं है, फिनॉल की कोई गरिमा नहीं है मतलब, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकता आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन देगा एल्कोहल एंड ईथर, लेकिन किस प्रकार के देंगे, कैसे देंगे, ये सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। क्लियर? बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि और एक चीज इसमें छोटी छोटी बातें जो हम लोग को एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि चैप्टर को समझने में थोड़ा अच्छा लगता है। किसी चैप्टर को पढ़ने में मजा कब आता है? जब आपको उस सब्जेक्ट में या उस चैप्टर में थोड़ा एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, रुझान आ जाता है, तब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है और इतना अच्छा लगता है, फिर वही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो, अगला सब्जेक्ट छूते नहीं हो। ये आपकी सबसे वीक पॉइंट है। आप सभी सब्जेक्ट पे इसमें पढ़ोगे, पांचों पर पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप। फोकस किस पे करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, ऑब्लिक में मैथ्स कर लो, ठीक। लेकिन और हिंदी इंग्लिश को रात में पढ़ो, या हिंदी इंग्लिश इतना सीरियसली वो आप सोचेंगे अब हम हिंदी पर ही अटैक करेंगे, हिंदी एग्जाम आ गया, ये ऐसा नहीं करेंगे। हिंदी पढ़िए, लेकिन हिंदी आप फिजिक्स केमिस्ट्री से परसेंटेज उतना बेहतर मानता हूँ कि हिंदी इंग्लिश से परसेंटेज बनेंगे आपके, लेकिन इसको शाम को रखिए। काम करते करते हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स आप नहीं काम करते करते पढ़ सकते हो, इनको घर में नहीं पढ़ सकते हो, इनको आप सभी काम के साथ नहीं पढ़ सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश को आप कंटिन्यूस पढ़ते रहो। हाँ, टाइम थोड़ा इसको ज़्यादा दो। भाषा शैली उनकी समझो कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे अटैक करो, नंबर बढ़िया आएंगे। बहुत आप इतना परेशान मत हो कि वो आपके जीवन काल का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहला निर्णय नहीं है, अभी बहुत निर्णय लेना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसमें से आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते, किसकी बात करते लाल? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो होंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम लेकिन हाँ, क्या ये बोर्ड पेपर में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के नॉमेनक्लेचर की बात विधिवत तरीके से नहीं करेंगे। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है, देखूंगा, मंथन करूंगा, अगर इन तीनों चैप्टर से अगर कोई नॉमेनक्लेचर वाला पॉइंट्स आया है तो उसका भी मैं जिक्र करूंगा आपको। क्लियर? आगे बात समझे, मतलब इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, पहले ये चीज़ समझ लो। एनसीईआरटी किसी के पास घर पर है तो ठीक है, नहीं है तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से काम चला सकते हो। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन। बड़ा प्यारा पॉइंट्स है, इसको बड़ी शालीनता, गंभीरता के साथ सुनना है, समझना है। एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है भैया? एल्कोहल बनाना है। इस पॉइंट को यहाँ पर सुनिएगा। लेकिन एल्कीन से इंपॉर्टेंस, एल्डिहाइड से इंपॉर्टेंस, कीटोन से कि कार्बोक्सिलिक से, इनमें से किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं इसका जिक्र करूंगा बाद में, ठीक। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? हेलोरिन, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट, क्यूमिन। बड़ा प्यारा पॉइंट्स नजर आया, क्यूमिन आपने सुना होगा। हम आपको जो फिनॉल चैप्टर पढ़ा रहे थे लाल, तो एक जिक्र किया गया था लाल क्यूमिन, वहाँ पर मैंने एक इसका स्ट्रक्चर बनवाया था बड़ा बेहतरीन तरीके से। इसके 2-3 नेम, एक्स्ट्रा नेम भी बताए थे ऑफलाइन में, याद होगा कुछ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने जिक्र देखी, कलम मेरा कहाँ रुक गया, कलम कहाँ पर रुका? मैंने कहा हेलोरिन, कलम मेरा नहीं रुका। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
डाइजोनियम सॉल्ट, मेरा कलम नहीं रुका ना, मैंने बोलना, हमारा यहाँ पर कलम रुक गया, इसको कई बार हमने किया। मतलब क्यूमीन इंपॉर्टेंस है। हम क्यूमीन से बनाना क्या सीखेंगे? फिनॉल। हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्लियर? इस बात को ध्यान देना। हम सिर्फ उसी तरह पढ़ेंगे जैसे भीड़ में आप जैसे जाते हो, घर से निकलते हो तो आपको केवल क्या दिखता है? घर से जिसके लिए माताओं ने अपने, आपकी बहनों ने आपको भेजा है, जिसके लिए कि मार्केट में जाना, यही चीज़ लेके आना, तो आप अगर सब्जी मंडी के लिए सब्जी लेने के लिए भेजा है तो लैया मंडी गुड़ मंडी नहीं जाओगे, आपको क्या दिखेगा? सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए। उसी प्रकार इस चैप्टर में सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ वही चीज़ पढ़ना जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में जिनको बुलाया जा रहा है। क्लियर? तो ये बातें हैं। फिर अगला एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना, एरिक ऑक्साइड से क्या बनाना है? ईथर। तीनों का जिक्र किया गया। किसका? पहला पॉइंट एल्कोहल, दूसरा पॉइंट फिनॉल, तीसरा पॉइंट ईथर लाल। हमने तीनों टाइप्स के पढ़े हैं, लेकिन तीनों में मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताया जा रहा है किससे पढ़ना है, लेकिन इनमें क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, हम इस पर फोकस करेंगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? आई? क्लियर बोलो, डरो ना। ये ऑफलाइन, ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लासेज है, बोलेंगे तो कोई हेजिटेशन नहीं। क्लास में एनर्जी कब आती है? ऑनलाइन क्लासेज में एनर्जी कब आती है? जब आपस में एक दूसरे से वार्तालाप, बात रखते हो, पूछते हो क्वेश्चन। मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ेंगे, व्यूवर्स बहुत बढ़ेंगे, वो भी समय आएगा, लेकिन देर से उठेंगे, दुरुस्त उठेंगे, कि एक बार उठेंगे तो मेरा जीवन काल उसी पे एंड हो जाएगा। फिर मेरे जीवन काल में कोई माइकलाल पैदा नहीं होगा कि मुझे कोई पीछे कर पाएगा। उठूंगा धीरे धीरे। ये मेरा ईगो नहीं है। आप सोच रहे हैं ये ईगो, ये मेरे अंदर घमंड कहाँ से आ गया? जो व्यक्ति धीरे धीरे उठता है वो बड़ी देर तक जाता है, और जो बड़ी स्पीड में उठने का प्रयास करता है वो बड़ी जल्दी से गिर जाता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चन को, आप लोगों के माइंड में रखे हुए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करके उस स्तर पर मैं लेक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो मैं इसी लेक्चर को मैं अकेले में बैठ के बना सकता था। आप अकेले में स्टूडेंट के प्रेजेंटेशंस में ना होता, लेकिन आप किस लिए बैठे हो पता है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती है तो ऑनलाइन वाले नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप पूछते हो तो आपके माध्यम से ऑनलाइन वाले भी समझ जाते हैं। नहीं बात समझे? क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से आपके माइंड में एक चीज़ कंठस्थ हो गई क्या? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिनके बारे में कहा गया इन सारी मेथड से पढ़ेंगे, जिक्र करूंगा, लेकिन इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस मैं वो जिक्र करके आगे चल के बताता हूँ। चलिए आइए ध्यान देते हैं अगले पॉइंट्स में। इस चैप्टर में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें पढ़ोगे, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे कि जैसे बिना कागज के क्या कल्पना किया जा सकता जीवन का? बिना कागज के क्या जीवन का जो है कल्पना किया जा सकता है? कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या बिना कागज के जीवन की कल्पना की जा सकती है? बताएंगे आप? बोलेंगे? आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने ये नहीं पूछा साइंस क्या है? जिज्ञासा। साइंस क्या है? आप में जिज्ञासा, भैया हिला ले, हाँ। साइंस क्या है? जिज्ञासा। और यदि आप में जिज्ञासा नहीं है तो साइंस कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया लाल, क्या कागज के बिना इस कागज के बिना क्या आप कल्पना कर सकते हो जीवन में? कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपने क्वेश्चन, आपको फिर ये पूछना चाहिए था क्यों? आप जो कुछ बातें ऐसी होती हैं, हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, हर व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकता है। वो अब कुछ बातें ऐसी होती जो नहीं याद होती तो क्या करता है? लिखता है, नोट्स का सहारा लेता है। दूसरा पॉइंट, रुपया। अगर कागज ना होता तो क्या
मुद्रा जिससे नोट वगैरह, चेक है, प्रमाण, सारी चीज आपको मार्कशीट प्रमाणित करने के लिए। अगर मैं कह दूं जाइए आपके 90% हो गए, स्कूल में गए, रिजल्ट आ गया, क्लास जाते हो तो आपको क्या मिलता है? रिजल्ट। मैनेजर वहां का क्या बोले, जाओ 90% हो गया। ओरल बोलने से काम, रिटर्न, और रिटर्न के लिए कागज। मैं छोटी सी बात यहां पर समझाना चाह रहा था आपको, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने ये बात क्यों समझाया, इस बात को आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि OH समूह युक्त यौगिकों से निर्मित आप OH ग्रुप थ्रो कंपाउंड्स, ये उन्हीं से रिलेटेड कंपाउंड्स। क्लियर? चलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे, ये इतना पढ़ लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलिए अच्छा, आगे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, बड़ा प्यारा पॉइंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं, या क्लासिफिकेशंस ऑफ ROH की बात करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से जिज्ञासा, माइंड का एक्सरसाइज होता है। मेरी बात, आज मैं इंटर में हूँ, मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ एक एक पॉइंट। इंटर के बाद कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा। आपने माइंड का एक्सरसाइज कैसे, एक्सरसाइज करना मतलब ये नहीं कि इस हाथ पैर इधर उधर बाबा रामदेव वाली हरकतें करो, मतलब सिर नीचे करके इधर उधर करो, ऐसा कुछ नहीं। एक्सरसाइज मैंने आपसे पूछा क्या कि मीन्स जैसे कहा गया क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल, तो आपको क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंस है? तो मैं बोलूँगा नहीं। मतलब आप क्लासिफिकेशन ऑफ जब एल्कोहल की बात करेंगे ये मत पढ़िएगा बोर्ड पेपर में, इससे रिलेटेड नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन जाते जाते इससे रिलेटेड हो सकता कहीं पूछ ले, तो छोटी छोटी बातें हैं, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या कि जहां पर आपको OH ग्रुप 1 दिखे तो क्या बोलेंगे, और यदि आपको OH ग्रुप कितने दिख जाए तो क्या दिख, डाई। और जब OH ग्रुप लाल कितने दिख जाए, लाल, तो बोलेंगे क्या? ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई बात? मतलब 2 होगा तो डाई, 3 होगा बट सेम होगा, डिफरेंस ग्रुप ना हो। इस बात को जरूर ध्यान दें। किसी किसी बुक्स में देखा हो, किसी किसी ऑनलाइन लेक्चर में भी मैंने देखा यूट्यूब पे, 2 टाइम्स प्रेजेंट दैट इज डाई, 3 टाइम्स प्रेजेंट दैट इज ट्राई, बट ये रॉन्ग सेंटेंस। सेम होना चाहिए, बट सेम मतलब क्या? OH ग्रुप कितनी बार? 2, लेकिन मतलब ये सेम ग्रुप हो, OH 2 और OH 3 ट्राई, 4 टेट्रा पॉली, दैट इज। क्लियर? मतलब ये छोटी सी बातें थी, सभी को पता है। हाँ, मैंने यहाँ पर अभी मैंने आपसे कुछ मिनट पहले बताया क्लास ऑफ एल्कोहल का जब क्लासिफिकेशन करने के बाद ये आई, मैंने कहा इंपॉर्टेंस नहीं, बट इसका जिक्र किया क्यों? इसमें से एक कंपाउंड इंपॉर्टेंस है, कौन सा है मैं आगे बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताने वाला। ठीक, मतलब ध्यान रखिएगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। मोनो बोले तो 1, डाई बोले तो लाल 2, ट्राई बोले लाल 3। क्या? OH ग्रुप 1 प्रेजेंट, मोनो 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट। छोटी छोटी बातें थी, आप छोटे पर पढ़ चुके हो। मुझे उम्मीद है कि इंटर की परीक्षा देने के बाद इसमें से कुछ लोग पढ़ाएंगे भी, मैं उम्मीद भी करता हूँ ये चीज़, है ना। चलिए, जब आगे पॉइंट्स की बात करते हैं, हाँ, ये पॉइंट्स इसमें आप लोग थोड़ा पढ़ के जाइएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा दे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा दिया जा रहा है। कहोगे क्या इसमें से क्या पढ़ के जाए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पूछो भाई, आप लोग पूछना चाहिए। क्या ये क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हमने पहले भी बताया था, और इस संस्था की पहचान ही रही है कि आपको इतने साल, क्या मैं कह सकता हूँ, इसमें कुछ लोग हैं जो 2 साल से जुड़े हुए हैं मुझसे, और कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाने का प्रयास किया कि R
मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई बात। डिपेंड ऑफ एल्काइल्स नंबर, डिपेंड ऑफ एल्काइल्स नंबर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 क्या 1 डिग्री पढ़ क्या रहे हैं आप चैप्टर एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री करके तोड़ोगे एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड। मतलब मैंने कहा क्या बोला कि ये जो प्राथमिक होगा डिपेंड ऑफ एल्किल नंबर्स, डिपेंड ऑफ आगे बात। अब आप देख के चीज बता सकते हो, नहीं बता पाओगे, है ना लाल, समझो लाल। चलो अब जैसा कि इन्होंने क्या कहा है, फिर क्या कहा है, एलिलिक एल्कोहल, बड़ा इंपॉर्टेंस। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था मुझे उस समय याद है, गर्मी का समय चल रहा था, पसीना टप 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 गिर रहा था, एसी नहीं चल रही थी उस समय, याद आया। तो हमने कहा था जब पढ़ोगे तो तुतला के थोड़ा बोलोगे, एलिल, याद आया। हाँ, मतलब एलिलिक एल्कोहल वो एलिल एल्कोहल था। टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पर 260 डिग्री सेल्सियस दिया था। ग्लिसरॉल प्लस ऑक्जेलिक एसिड, लास्ट में आपको क्या मिला था, एलिल अल्कोहल मिला था। क्लियर, वहीं पर हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। मतलब एलिलिक अल्कोहल इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ के जाइएगा बेहतरीन तरीके से। इसके सारे एग्जाम्पल आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। अगले पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। हाँ, बेंजिलिक इंपॉर्टेंस पढ़ के जाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ के जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट्स, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। बेंजेलिक तो समझ जाना, इससे बेंजीन वाले एग्जाम्पल होंगे। कौन से एग्जाम्पल आपके माइंड में, कॉन्सेप्ट कौन से एग्जाम्पल होंगे लाल, क्यों, कैसे पहचाना आपने, इसमें नेम में ही आ रहा है बेंजेलिक, तो बेंज। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, ये बातें कंठस्थ हो गई। अब आप कहोगे हम तो भूल सकते हैं, क्यों, आपको चीज पता है मनोविज्ञान, हाँ यही चीज कहना चाहते थे। ऐसी भी एक बात, आप न जाने किस घर से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, किस शहर के, मतलब न जाने जिले के किस शहर के, किस घर से, किस गांव गली से बिलोंग करते हो, नहीं पता, लेकिन अंततः आपको पढ़ना पड़ता है क्या, केमिस्ट्री। तो क्लास में कई प्रकार के लोग बैठे होते हैं, किसी के घर का माहौल बहुत अच्छा, किसी के घर का माहौल एरोमेटिक, यहां से पढ़ के गए एलिफेटिक, घर पे गए एरोमेटिक, दैट इज न्यूट्रल। मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हमको मेहनत तो करना ही, पढ़ना तो है ही है। क्यों, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना है ना। भूल सकते हैं तो भूलना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात, कोई इंसिफाबोल टेबलेट थोड़ी खा के बैठे हो, कोई ब्रेन टेबलेट थोड़ी खा के बैठे हो, है ना, बात समझो। कितने कार्बन, कितने कार्बन, कितने कार्बन, कंठस्थ हो गई बात, दिमाग में सेट हो गई बात, नहीं समझ में आई बात। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर क्या है, यौगिक, एक मिनट, फिनॉल में डाई। हाँ, एक बात आपको याद आई होगी, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी बात कर रहे थे, फिनॉल की जिक्र किया गया था, तब मैंने कहा था अगर आपकी याददाश्त ठीक ठाक है, मुझे पता है आपकी याददाश्त ठीक है, जब आप अपने आप से कभी पूछो या आपकी आत्मा कभी कहे कि मेरे दिमाग नहीं है, तो एक बात मेरी, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर दिमाग ना होता तो आपको कैसे पता होता कि 5 सब्जेक्ट हैं और 24 तारीख को परीक्षा है। आपके पास दिमाग है, कोई दो राय, आप मतलब आप फील नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, समझो इस चीज़ को। इस समय जरूरत क्या है यूपी बोर्ड की परीक्षा विद्यार्थियों के लिए और मित्रगण के लिए,
पढ़ाई तो पढ़ते आए हो 2 साल से, मुझे पता है। जरूरत है कि आपकी पढ़ाई में कितनी सकारात्मकता है, कितनी सोच पॉजिटिव है बोर्ड एग्जाम को लेके, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। और जो चिंता नहीं चिंतन करके जाता है एग्जाम देने, उसका रिजल्ट गजब आता है, ध्यान रखना। यही कॉन्सेप्ट लेके चलो। अभी आपने कुछ मिनट पहले क्या सुना था? क्लासिफिकेशन ऑफ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस है, उसका कोई एक होगा, मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, कॉन्सेप्ट लेके चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ दोनों में डिफरेंस, वो एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। वहां OH जुड़ा होगा, यहां जुड़ा होगा AR। मतलब ये देखिए, इतनी बातें समझ में आई? नई बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? मतलब मोनो फिर क्या है? डाई, ट्राई। हाय गजब! कैसे पहचाना? आपने देखा ये क्या है? बेंजीन। हमने कहा ये 2 OH बेचारे टहल रहे थे, जैसे खुर्रम खुसरो। सॉरी, मैं आधुनिक इतिहास की या किसी में इतिहास की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि ये OH तो सेम है, लेकिन इनकी बिहेवियर की वजह से चैप्टर भी बदल गया, कंपाउंड चेंज हो गया। ये बेचारा, इससे मुलाकात हुई R अल्कोहल, ये गया बेटा AR फिनॉल। क्लियर? अब ध्यान देना, डिफरेंशियल कई सारे पॉइंट्स, उनका भी जिक्र करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान रखो, ये जो बेंजीन है, इस फिनॉल में कितने OH दिख रहे हैं लाल? एक। तो मोनोहाइड्रिक इसमें कितने दिख रहे हैं? एक। मोनोहाइड्रिक यहां पर कितने देख रहे हैं? जो भी कंपाउंड्स 2। डाईहाइड्रिक ये 3। एक बात आपकी मेमोरी को मैं चेक करने जा रहा हूं, कितना बढ़िया है सॉफ्टवेयर आपका, मुझे पता बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, नेचुरली सॉफ्टवेयर है, गजब, क्या बात है। याद आया, मैंने एक बार जिक्र किया था क्रिसॉल, आर्थो, मेटा, पैरा। हमने कहा 3 स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, एक बनाना है, उसका भी जिक्र करूंगा, परेशान होना नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, मैंने उस कंपाउंड्स का जिक्र क्यों किया? क्रिसॉल इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट्स पर। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऑनलाइन वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब किसके पास चलते भाई? ईथर के पास। किसके पास चलेंगे भाई? और जब ईथर की बात आती है, थोड़ा पॉजिटिव हो यार। आप HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाली संस्था के जो है छात्र छात्राएं हो, हैं, तो अपने आप में पॉजिटिव थिंग्स रखो, रिजल्ट बढ़िया आएगा, गजब, पॉजिटिव थिंग्स। क्यों? मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, क्लियर? परेशान होना नहीं है। चलो, अभी आपने कुछ मिनट पहले देखा, मुझे उम्मीद है क्या आप बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, क्या उसी प्रकार जिस प्रकार जब कोई निमंत्रण में जाता है तो अंतिम तक नजरें गड़वे के बैठता है, विदाई कब मिलेगी, तो उत्सुकता खत्म हो जाती, बोर्ड परीक्षा देने से पहले चले आओ। तो इसकी व्याकुलता उसी प्रकार, मतलब आप अंतिम तक नजरें गड़ो के बैठते हो, उसी प्रकार नजरें गड़ो के बैठे हो। क्या जरा बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं बता देते, जिसके लिए हम बेसब्री से इतनी देर से लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बोर्ड का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इसमें से आने वाला है। आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, समझ कर। तो यहां से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर निकल सकता है बोर्ड पेपर में। क्या आप सभी लोग पता है ये है क्या? मैं इसकी हिस्ट्री बात नहीं करूंगा, इसकी हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ तो सभी को पता है ना। क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतना मैं आप लोगों को बेहतर समझता हूँ क्या कि एग्जाम देने के बाद हो सकता पढ़ाने जाओ। पॉजिटिव थिंग्स रखो,
मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। उसी प्रकार जैसे रात के 1 बजे आपके साथ में कई लोग होंगे, आंखें खुली होंगी, ठीक, बात समझो। उसके बाद आंख पर पट्टी बांध ली जाए और आपको जंगल में छोड़ दिया जाए और रिकॉर्डेड आवाजें आपके पास रख दी जाए, तो सुनते रहोगे। और रिकॉर्डेड आवाज में, मैं आपके साथ हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। बात करना चाहोगे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तो रिकॉर्डर है, वो आपके साथ वहां कोई है ही नहीं। लेकिन आप सोच के निकले हो जंगल में, क्या यहां मेरे साथ बहुत सारे लोग, देखो रिकॉर्ड में लोग बोल रहे हैं, मेरे साथ में लोग हैं, कई लोग हैं। आप जाओगे और लौट आओगे और सपोज दैट कहीं पट्टी खुल गई। बहुत अच्छा, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसी प्रकार परीक्षाएं करीब आ रही, इसलिए परेशान होना नहीं है, जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। आप बात करते इसकी आर और आर, इसकी बात करेंगे आर ओ आर डैश। ये सेमेटिकल और ये पढ़ के जाएगा इंपॉर्टेंट से एक नंबर। हाँ, बोर्ड पेपर का प्यारा क्वेश्चन, 1 नंबर देके जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर का आपके, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्या अभी इसमें सभी को पता होगा, आप ले सकते हो, ऑफलाइन वाले फोटो खींच सकते हैं। मैं समझ रहा हूं आपके पास पेपर कलम नहीं होगा, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा और बेहतरीन क्वेश्चन है बोर्ड का ये। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसमें सबसे पहली बार निम्नलिखित को प्राथमिक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में है? नहीं कर पाओगे, मतलब इसी को क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में इसका क्लासिफिकेशन बेस पर आंसर देना है। तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एज ग्रेटर देन लेस देन में नहीं कर पाओगे, कर लोगे भाई, भैया हो जाएगा, गजब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत? चाहे अल्कोहल के पास जाए या चाहे आए, गजब यार। फिनॉल में एक स्मेल होती है, फिनॉल। ईथर में एक ऑक्सीजन होता है, वो क्या बोलते हैं, क्या एथरल एटम, क्या बोलते हैं, एथरल एटम। नई बात समझ में आई? जब आपसे कोई पूछे एथरल एटम किसे कहते हैं, क्या बताओगे? नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता। आप हमारी संस्थान की वजह से बोलोगे ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट होता है एथरल, तो कहेगा अच्छा पेरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन प्रेजेंट, दैट इज एथरल। आप कहोगे 2 एल्किल के बीच में बेचारा ऐसे बैठा होता है, तो दैट इज एथरल, है ना। एल्किल का जिक्र जरूर करोगे। तो ये आज के लेक्चर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, सब लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जिक्र किया गया था, और कल के लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट सारे बताए जाएंगे। और जैसा कि देखिए इसमें एलिलिक अल्कोहल को पहचानने की बात बताई गई थी, आप पहचानोगे कौन सा कैसे क्या है। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में अल्कोहल के वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं मैं उनका जिक्र करूंगा, और यही चैप्टर आपको बता के जाएगा क्या, पावर अल्कोहल, है ना। मुझे याद है, आप भूल सकते हो लेकिन मुझे याद है, ध्यान रखना। तो ये सारे पॉइंट्स कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्या अगले लेक्चर में देखेंगे, क्या पावर अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, अल्कोहल आपकी पीड़ाओं को समझ रहा हूँ, अल्कोहल कौन कौन से होती हैं कि मतलब विस्की होती है, बियर है और जो फला हाँ जो भी हो, इनमें कितने कितने परसेंटेज पाए जाते हैं और ये किस टाइप के होते हैं, सभी का जिक्र करूंगा। और वहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है, ये हमारे दिलो दिमाग पे एक बात हमेशा रहनी चाहिए, क्या बोर्ड पेपर का कौन सा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन पा चुके हो, कौन सा आपके, या तो आपका आएगा ईथर से आएगा, या तो उसके जो आपके अल्कोहल्स के जो वहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस पर समझाया गया था। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते लाल, ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, बेहतरीन हर लेक्चर आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, बेहतरीन देके जाएगा। और निडर होके, बेशक बेहिचक बेधड़क होके कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए और
टेंशन फ्री होके चिंता नहीं चिंतन करना है ना, और रटना नहीं गजब। चलिए अगले लेक्चर मिलते हैं, कुछ बेहतरीन पॉइंट्स लेके आएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही लाल, बेस्ट ऑफ लक।